हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के पार्ट 3 में बात करेंगे। पिछले जो 2 वीडियो बनाए हैं उनमें हमने कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोज रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की थी। इस जो वीडियो है यहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्सिंग एजेंट और कोरिजन और एनसीडीटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि जहाँ पर बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस हो, उसे क्या कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस चीज़ का रिडक्शन हो रहा है? तो ऑक्सीजन को गेन करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है लेड ऑक्साइड प्लस कॉपर, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेड प्लस CuO। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन। किस चीज़ का हो गया? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गई? आपकी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर सबसे जो रिडॉक्स रिएक्शन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, यहाँ पर पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज़ होती है? जहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट हम कहते हैं जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और जो आपके दिखाई दे रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और 2 चीज़ों मैंने हाइड्रोजन का लॉस दिखाया और इलेक्ट्रॉन का लॉस। यहाँ पर मैंने ऐड किया है किसका? हाइड्रोजन का। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और लॉस ऑफ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे हम? रिडक्शन एजेंट कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेनली जो बात है कि आपसे पूछा जाएगा इस टर्म में, इसको आप भूल जाना है। यहाँ पर ही पूछा जाता है कि PbO जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही तो क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को कॉपर को क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग करेगा। तो यहाँ पर Pb जो आपको दिखाई दे रहा है रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब PbO जो है आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Cu है आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में और कुछ भी दे सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर मैं एक बार रफ कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका? इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से और 2 से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे होगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो जो सोडियम दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर लिखेंगे गेन ऑफ क्लोरीन पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो बात है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम हमारे जो 10th क्लास है वहाँ पर आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यही एग्जाम्पल क्या लेना पड़ेगा। ज़्यादातर इसी एग्जाम्पल के ऊपर बेस रहता है, इसी एग्जाम्पल के ऊपर पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये टर्म समझने वाली है कि जहाँ पर अगर सीधे से शब्दों में बताएं तो जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसका अपोजिट हो जाएगा कि PbO जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, तो ये रिडक्शन हो रहा है जो यहाँ पे, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएंगे सिंपल से शब्दों में। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया।
तो ये बात थी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की बात। अब कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में देखते हैं, उससे पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो कोरिजन क्या है कि वो प्रोसेस है जहाँ पर कोई मेटल, ऑक्सीजन, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर की प्रेजेंस में अटैक में आ जाती है, तो उसे हम क्या हो जाता है, वो मेटल कोरिजन हो जाती है, संक्षारण हो जाता है, उसका गलने लग जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। जैसे आपने आयरन देखा होगा, काफ़ी टाइम तक बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है जिसे रस्ट कहते हैं। तो जब आयरन ऑक्सीजन की परसेंस में आते हैं, मॉइस्चर के परसेंस में आते हैं, तो आयरन ऑक्साइड बनाती है और जो उसका कलर हो जाता है वो रेडिश हो जाता है, जिसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अगर इन तीनों कंडीशन में ऑक्सीजन या मॉइस्चर की परसेंस नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा। दूसरे हम देख सकते हैं, जैसे सिल्वर है जो हमारे ऑर्गेनामेंट हैं, और यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड की हम किसी भी मेटल को रस्टिंग का रूप नहीं दे सकते, कि हर मेटल को रस्टिंग का नाम नहीं दे सकते। अलग अलग मेटल अलग अलग रूप से रिएक्ट करती हैं रस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर सिल्वर है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगी, तो वो जो सिल्वर सल्फाइड बनाएगी और उसका जो कलर है वो हमारे जो गहने हैं उनका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। दूसरी बात हम देख सकते हैं, कॉपर है, जैसे हमारे जो वायर है कॉपर की मेटल है, या फिर जैसे कोई बर्तन है, कोई भी इक्विपमेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आएगी तो कॉपर कार्बोनेट बनाएगी जिसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्लू ग्रीन हो जाएगा। इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, या तो ग्रीस करके कर सकते हैं, या फिर उसको पेंट करके कर सकते हैं, या फिर कोई एलॉय की मेटल उसके ऊपर परत करके हम उसको बचाव कर सकते हैं। तो कोरिजन आपके सामने इस प्रकार से दिखाया है। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या चीज़ होती है, जब हम कोई ऑयली फूड होते हैं, ऑयली फूड मटेरियल जो भी जिसके अंदर ऑयल की चीज़ें होती हैं, ऑयल की चीज़ों से बनी हुई होती हैं, उनको एक लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंस में उसके स्मेल और टेस्ट में क्या आ जाता है, उनका चेंजमेंट आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, फैट ऑयल कंटेनिंग मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब किसी फैट, जो मटेरियल फैट रखता है अपने आप या ऑयल की चीज़ों से बना हुआ होता है, उसको काफ़ी टाइम तक छोड़ देते हैं खुले में, तब वहाँ पर वो ऑक्सीडाइजिंग होकर एटमॉस्फेयर के परसेंस में, तो उसके टेस्ट में और स्मेल में क्या जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। इन चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बचाव रख सकते हैं, कि उनको एक तो टाइटली पैक करके, या फिर दूसरी बात है कि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर के, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो हम चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और वो काफ़ी टाइम के लिए हेल्पफुल होती है प्रिवेंशन के लिए। और जैसे ही उसको ओपन कर देते हैं वो बहुत जल्द क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।